माँ, ये अकाउंटिंग क्या होता है? माँ क्या बताएंगी, वो तो खुद इटली से आई हैं। कभी अकाउंटिंग की स्पेलिंग पढ़े हो, लिखना आता है तो लिख के दिखाओ। पप्पू, तुम ऐसा समझो, आफ्टर कॉस्ट काउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग, यानी कि खर्चे होने के बाद की जो हम गिनती करते हैं उसको ही अकाउंटिंग कहते हैं। एक अरे आओ केजरीवाल, डरो मत, आओ तुम भी बैठो। पप्पू, चाय लेकर आना। जी मोदी जी। अरे तुम्हें नहीं बोला बेटा, चाय वाले को बोला। मोदी जी, अभी तो चाय बन रही है, तब तक आप लोग आराम से बातचीत करिए। जरूर। जानते हैं, कल अचानक से एक चिट्ठी आई और चिट्ठी में लिखा था कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है तो अकाउंट खोल लो और कैपिटल के साथ आ जाओ। लेकिन हमको यही नहीं पता कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। अकाउंट और कैपिटल का तो नहीं पता, लेकिन मम्मी कल रात में हमको बिजनेस ट्रांजैक्शन का बता रही थी। शायद किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की ही बात कर रही थी। अच्छा, क्या बताया फिर मम्मी ने? मम्मी बोली, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it into the books of account, either cash or credit. हमको तो कुछ नहीं समझ आया, मोदी जी आपको आया क्या? हाँ, ये ओबामा और ट्रंप के साथ रह के ये तो फायदा हुआ कि मुझे अंग्रेजी समझ में आने लगी। हमको तो यही समझ में आया भैया कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो जिसमें दो पार्टी लोग आपस में या तो कैश या उधार में कुछ भी ऐसा काम करे जिसको कि हम लोगों को अपने बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट यानी कि खाता में लिखना पड़े, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी ऐसा सौदा, चाहे वो पैसे में हो या उधार से हो, जो हम अपने खाता में लिखें वही होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाह बड़े भैया, बिल्कुल सही समझाया। अब तो मुझे पूरा समझ में आ गया। ऐसे ही आप प्रधानमंत्री नहीं बने। और मोदी जी, उसने अकाउंट के बारे में भी कुछ बोला था, आपको कुछ आइडिया है? अमित जी, आप भी अगर कुछ बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि आपका तो अकाउंट बहुत सारा है, आपकी बेटी का भी बहुत अकाउंट पकड़ाया है। बताइए क्या होता है अकाउंट, थोड़ा आपको तो मोदी से ज्यादा अच्छा मालूम होगा। केजरीवाल, तुम थोड़ा धैर्य रखो, ज्यादा उतावला पन्ना दिखाओ। ये वो वाला बैंक अकाउंट नहीं है, ये खाता बही वाला अकाउंट है। तो अब ये कौन सा अकाउंट आ गया? अरे मैं घर जाके आज मम्मी से ही पूछता हूँ। बेटा पप्पू, जब बड़े पापा और छोटे पापा यहाँ बैठे हैं तो घर जाकर मम्मी से पूछने की क्या जरूरत है? सही बात है। तो चलो अब मैं बता ही देता हूँ कि ये किस टाइप का अकाउंट है। जो ट्रांजैक्शन होते हैं सारे इसमें ही रिकॉर्ड होते हैं अपने पर्टिकुलर हेड के अनुसार। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का अमाउंट ही नहीं बताता पप्पू बेटा, बल्कि उसका हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हुआ ये भी बताता है। अमित भाई, आपने समझाया तो बहुत ही सही है। अब तो मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन और अकाउंट दोनों पता चल गया, बट उसने बोला कि कैपिटल लेके आना। अरे ये क्या चीज है और कहाँ मिलेगा जो लेके जाए, ये भी तो बताइए।
अरे केजरीवाल, फिर तुम बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। कैपिटल का मतलब होता है ओनर का इन्वेस्टमेंट अपने इंटरप्राइज में। मतलब हम लोग के यहाँ कैसा होता है कि जिसका साड़ी दुकान उसका पूरा पैसा, लेकिन धंधे में कैसा होता है अकाउंट्स में, साड़ी दुकान अलग, साड़ी दुकान का मालिक अलग। तो साड़ी दुकान का मालिक साड़ी के दुकान में जो पैसा डाल रहा है वो धंधे के ऊपर जो रहता है उसमें क्या लिखते हैं हम, कैपिटल लिखते हैं। तो यही कैपिटल होता है। तो यही कैपिटल लेके जाओगे तो तुम बिजनेस में पार्टनर बन जाओगे, तुम्हारा हिस्सेदारी बिजनेस में हो जाएगा। पूंजी कहते हैं हिंदी में। तो अमित भैया, बीच बीच में अगर हमको जरूरत पड़ा अगर पैसे का, तो हम यही पैसे से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं जो अभी आप बताएं कैपिटल, इससे। बिल्कुल निकाल सकते हो। और इसी को निकालने के प्रोसेस को ड्राइंग कहते हैं। मतलब अपना जो पूंजी है, अपना जो कैपिटल है, जरूरत पड़ने पे उसको थोड़ा थोड़ा निकालना, इट्स कॉल्ड ड्राइंग। अच्छा अमित भैया, मान लीजिए कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मेरे पास पैसे नहीं हुए, तो क्या हम लोन ले सकते हैं? अरे केजरीवाल, हमारे बीच में गुजराती मानुस बैठा है, तुम बार बार हमसे पूछ रहे हो। बड़े भैया से पूछो। बिल्कुल ले सकते हो केजरीवाल। और इसी लोन लेने के प्रोसेस को, जो लोन लिए वो तुम्हारे फर्म के लिए क्या रहेगा, वो लाइबिलिटीज रहेगा। मोदी जी, ये लाइबिलिटी कितने टाइप का होता होगा? मान लीजिए कभी तो ऐसा भी होता होगा कि हमको ऑफिस खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ गया पैसा, और कभी तो ऐसा भी रहता होगा कि हमको माल खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ गया जो हमारा मुझे बेचना है। तो कितने टाइप के लाइबिलिटी होते हैं? पप्पू बेटा, लाइबिलिटी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, दो तरह की होती है। जैसा भी तुमने बोला कि अगर तुम्हें घर ऑफिस लेने के लिए चाहिए तो ये पैसा क्या है, तुम 1 साल से ज़्यादा में रिटर्न करोगे, तो इसको कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। और जब तुम सामान खरीदने के लिए पैसा ले रहे हो तो वो पैसा तुम 1 साल के अंदर अंदर कर दोगे। जैसे ही तुम्हारा माल बिकेगा तुम पैसा दे दोगे, तो इसको कहते हैं करेंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। तो मोदी जी, मान लीजिए अगर मैं लोन लेके घर लिया और बाद में पूरा लोन मेरा रिपे हो गया, तो उस घर को क्या कहेंगे? मतलब वो घर फिर भी लाइबिलिटी रहेगा क्या? नहीं बेटा, जब तुमने पूरा लोन रिपे कर दिया तो पप्पू बेटा ये फिर तुम्हारे लिए असेट बन जाएगा। ये तुम्हारे एंटरप्राइज का क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो अब असेट कितना टाइप का होता है मोदी जी? क्योंकि लाइबिलिटी तो आपने 2 टाइप का बताया था, असेट कितने टाइप के होते हैं? पप्पू बेटा, असेट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन करेंट असेट, दूसरा होता है करेंट असेट। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मोदी जी। हाँ, तो इतनी जल्दी समझ जाते तो पप्पू क्यों कहलाते। मतलब साफ है, नॉन करंट असेट वो असेट होता है जिसे कि हम रीसेल करने के पर्पस से नहीं ले रहे हैं। वो या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हो रहा है या बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के इससे हो रहा है। जैसे तुम्हारा फैक्ट्री हो गया, घर हो गया, ठीक है बेटा। तो करंट असेट वो होता है जो कि हमारा रहता है कि जब कभी भी हमको इन कैश करना पड़े शॉर्ट पीरियड में, हम फटाफट उसे बेच करके कैश कर पाएं, इसे कहते हैं करंट असेट। जैसे मान लो अगर हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये मेरा करंट असेट हो गया। बात और याद रखना पप्पू बेटा कि नॉन करंट असेट जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है। मतलब एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको हम छू सकते हैं, घर हो गया, फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया। इनटेंजिबल वो जो कि दिखता तो नहीं बट हमारे लिए बहुत काम करता है। जैसे हमारा गुडविल, देख तो नहीं सकते लेकिन उसके नाम पे कई सारे कस्टमर आते हैं, समझ गए बेटा। तो गुडविल हमेशा अच्छी रखना। तभी लोग भाजपा को वोट देते हैं, कांग्रेस को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे अमित भैया, इतना सब समझा दिए तो थोड़ा लिक्विड असेट भी बता दीजिए, वो भी सुने हैं, और फिक्सियस असेट।
ठीक है बाबू, लिक्विड एसिड हम समझा देते हैं, फिक्सियस एसिड भैया समझाएंगे। देखो लिक्विड एसिड वो रहता है जो कि फटाफट लिक्विड हो गया। आज मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, बैंक पैसा निकाल दिए, तो बैंक में पड़ा बैलेंस क्या है मेरे लिए, लिक्विड है। चलिए भैया बच्चा लोग फिक्सियस समझाइए। फिक्सियस एसेट वो होता है बेटा जो कि ना टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। ये उस टाइप का लॉस होता है जिसको कि सालों साल हम रिटर्न ऑफ करते हैं। जैसे मान लो अगर हम कोई कैंपेन चलाएं, जैसे आइडिया एक कैंपेन चलाया था, हेलो पम्पकिन पम्पकिन मोनो हनी हनी, इस टाइप का एक कैंपेन था। तो उस कैंपेन में क्या हुआ, उस कैंपेन से जो आइडिया को हर साल जो ग्राहक मिले वो 5 साल 7 साल तक वो कैंपेन चलता रहा। तो वो जो कॉस्ट था वो अगले 7 साल में बच गया। तो ये मेरे लिए असेट है क्योंकि उससे हमको कई सालों साल कस्टमर मिलते रहे। कि समझ में आया बेटा? अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, बट डू शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स, टू योर क्लासमेट्स, so that whosoever is in the need, they will get the right thing at the tip of their finger. Thank you.